वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। प्रश्न 6 तक हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्नावली 2.4 हम पढ़ रहे हैं। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है तथा पतलून अर्थात जिसे पैंट कहा जाता है कि कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कमीज के लिए, एक कमीज बनाने के लिए वह 2 मीटर कपड़ा खरीदता है और एक पतलून बनाने के लिए वह 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। कमीज के लिए 3 मीटर और पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। हमें लगाना है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था। हमें इतना तो ध्यान रखना है कि वो स्कूल वर्दी बनाता है। स्कूल वर्दी बनाता है तो जितने वो कमीज बनाएगा उतने ही पतलून बनानी होगी। तो हम मान लें माना पतलून की संख्या, माना पतलून तथा कमीज की संख्या x है। पतलून और कमीज दोनों बराबर ही होंगी, कम ज्यादा की आवश्यकताएं नहीं है। हमें दिया गया है कमीज के कपड़े का भाव। पहले हम लगा देते हैं प्रत्येक कमीज में कपड़ा लगता है। बराबर 3 मीटर। एक कमीज में 3 मीटर लगता है, अतः x कमीजों में 3 गुणा x मीटर बराबर 3x मीटर कपड़ा लगेगा। कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर दिया गया है। कमीज के कपड़े का भाव बराबर 50 रुपये प्रति मीटर। तो 3x मीटर कपड़े का भाव, कमीज का कपड़ा था 3x मीटर, इसलिए 3x मीटर कपड़े का भाव या मूल्य बराबर 3x को गुणा कर दिया 50 से 150 x रुपये और मूल्य आएगा रुपये में। ये तो कमीज के लिए हो गया। अब लगाते हैं प्रत्येक पतलून में 2 मीटर कपड़ा लगता है। अतः x पतलून के लिए, अतः x पतलून में x गुणा 2 अर्थात 2x। x पतलून में 2x मीटर लगेगा क्योंकि एक कमीज में 2 मीटर लग रहा है। कमीजों की संख्या हमने x मान ली, x को 2 से गुणा किया, हमें 2x मान प्राप्त हुआ। पतलून के कपड़े का भाव ₹90 मीटर प्रश्न में दिया गया है। 90 रुपये प्रति मीटर, अतः 2x मीटर कपड़े का मूल्य
2x मीटर कपड़े का मूल्य। 2x मीटर को गुणा करना है 90 रुपये से, टोटल वैल्यू आएगी 180 रुपये, और इसके साथ x भी तो चल रहा है तो 180x रुपये। अभी तक ये मूल्य भी हमें चर के सापेक्ष आया है और कमीजों की संख्या भी चर के सापेक्ष है, और कमीजों में कितना कपड़ा लग रहा है वो भी चर के सापेक्ष है। हमें चर को हल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें 12% और 10% लाभ के बारे में दिया गया है। मैं मान लूं पतलून बेचकर 12% लाभ कमाता है। अतः पतलून पर लाभ, हमें पतलून का लाभ ज्ञात करना है। ध्यान रखना है लाभ में जुड़ता है और हानि में घटता है। लाभ में जुड़ता है और हानि में घटता है, इसीलिए हमें 12% लाभ है तो जुड़ेगा, प्रतिशत के रूप में दिया गया है। प्रतिशत 100 के सापेक्ष होता है, प्रतिशत 100 के सापेक्ष होता है, इसीलिए हमें 100 में 12 जोड़कर 112 प्राप्त करने हैं। तो लिखूंगा पतलून का लाभ बराबर 12% लाभ है। पतलून का लाभ 12% है, अतः 12 100 में जोड़ेंगे और बटा करेंगे हम 100 का, 112 बटा 100। पतलून का लाभ सहित मूल्य, पतलून का लाभ सहित मूल्य वो ज्ञात करने के लिए हमें 112 बटा 100 गुणा 180 करना पड़ेगा। शून्य के साथ गुणा की से हल करेंगे, शून्य से शून्य कटेगा, हमें प्राप्त हो गया 112 गुणा 18 बराबर 112 है गुणा 18 और बटा 10। अगर 112 को 18 से गुणा करते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। 896, 112, 6, 9, 2, 11, 8 और एक 9, और ये हो गया 1, 10 हो जाएगा, ये हासिल 201 दशमलव के बाद में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शून्य की संख्या 1 है। हर में जितनी शून्य होगी दशमलव में उतने ही अंक लेने पड़ेंगे। तो प्राप्त हुआ हमें 2016 बटा 10, जिसे दशमलव के सापेक्ष करना है तो 201.6 रुपये। ये तो आ गया पतलून का लाभ सहित मूल्य। अब है कमीज पर लाभ। कमीज पर लाभ, कमीज पर लाभ 1 पर 12% है, तो कमीज पर लाभ हमें लेना है 10%। 10% लाभ पर कमीज का मूल्य, वही 10% लाभ है। 100 के साथ 10 जोड़कर लाभ जुड़ता है, हानि घटती है, उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए 110 बटा 100 और पतलून का मूल्य था, कमीज के कपड़े का मूल्य था 150x रुपये। 150x रुपये। हमने यहाँ से x को तो गायब ही कर दिया, x यहाँ भी हमें यूज में लेना है 216.x और ये भी x रुपये।
150 x हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटेगी और अगले जीरो से दूसरी जीरो भी कटेगी। 11 को 15 से गुणा करते हैं, 165 प्राप्त होता है। तो 165 x रुपये ये पतलून का लाभ सहित मूल्य आ गया। वो 10% इस पे लाभ कमा रहे हैं, वो सब टोटल योग उसका प्राप्त हो रहा है। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमें कंडीशन दी गई है, वह पतलून तथा कमीज बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। पतलून और कमीज दोनों को सम्मिलित रूप से बेचकर रुपये प्राप्त करता है, इसीलिए कमीज और पतलून दोनों का कुल मूल्य 36,600 रुपये के बराबर होगा। तो लगा दूं मैं, पतलून के लिए तो आया था 201.6x, कमीज के लिए था 165, कमीज के लिए 165x और टोटल मिला के 36,600 रुपये। 201.6x और 165x को जोड़ता हूँ 366.6x प्राप्त होता है। यहाँ है 36,600 रुपये। 36 हमें x का मान ज्ञात करना है, 36,600 रुपये बटा 366.6x यहाँ हमें ज्ञात करना ही है। अब अगर ये 36,660 रुपये होता तो आंसर हमारे पास में बिल्कुल ठीक होता। अब ये दशमलव में आएंगे। हमें ये भी पता है कि कमीज और पतलून दशमलव में नहीं हो सकती। ये ऐसा थोड़ी होगा कि कोई कमीज और पतलून उसने आधी सिली होगी तो पूरी सिली होगी। तो हम इसको सुविधा की दृष्टि से 60 कर देते हैं, 660। अब 660 है, 36,660, उसमें भाग देना है 366.6 का। यहाँ टोटल 5 अंक है, इधर टोटल 4 अंक है। दशमलव से पहले केवल 3 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है। अगर मैं बराबर अंक लगाना चाहूँ तो यहाँ 0 का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर इसकी दशमलव हटानी है तो हमें इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 36,660 में 366.6 का भाग जाएगा 100 बार, तो x बराबर 100 और वो हो गई पतलून। हमें पतलून ही पूछी गई थी। ये भी पूछा गया था कि पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब एक पतलून में कपड़ा लगता है, एक पतलून में कपड़ा बराबर 2 मीटर। 100 पतलून में कपड़ा, दो मीटर गुणा 100 बराबर 200 मीटर। अतः स्पष्ट है कि उसने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा। नौवें प्रश्न में दे रखा है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना हिरणों की संख्या x है। माना हिरणों की संख्या
x है। आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा भाग मैदान में चल रहा है, अर्थात इसे लिख सकते हैं हम x/2। फिर अगली कंडीशन है शेष का 3/4। आधा भाग मैदान में चल रहा है तो कुल में से आधा गया तो आधा ही फिर और बच गए, तो आधे का 3/4। अतः x/2 का 3/4। 3/4 खेल कूद कर रहा है। खेल कूद करने वाले हिरण, खेल कूद करने वाले हिरण। तीन चौथाई अर्थात 3/4 से इसे गुणा करना है, तो x/2 गुणा 3/4। x को 3 से तो 3x और 4 को 2 से 8, 3x/8 हमें प्राप्त हुआ है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, तो तालाब में पानी पी रहे बराबर 9। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, पानी पीने वालों को, खेलने वालों को और चरने वालों को, तो x के बराबर हो जाएंगे कुल हिरण। तो लगाई x बराबर खेल कूद करने वाले पहले तो चरने वाले x/2 प्लस खेल कूद करने वाले 3x/8 और पानी पीने वाले 9, और ये टोटल x के बराबर हो गई। 2 8 है और 1 का लय से 8 ही प्राप्त होगा, तो हम लिखे कंडीशन में कि दोनों पक्षों को लय से 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर x गुणा 8 बराबर x/2 गुणा 8, 3x/8 गुणा 8 प्लस 9 गुणा 8। 8 को x से गुणा किया, 8x बराबर 4x प्लस 8 से 8 कटेगा 3x प्लस 9 8 72। 8x के पास में 4x और 3x दोनों जुड़ गए, एक जैसे समान व्यंजक जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7। अगर वहां से जोड़ वाले पक्षांतर होंगे तो माइनस में आएंगे, 8x माइनस 7x और उधर बचा 72। ये हुआ पक्षांतरण से। आठ एक्स में से 7x गया, केवल x बचा, x बराबर 72। अतः स्पष्ट है, अतः झुंड में कुल हिरण, अतः झुंड में कुल हिरण x बराबर 72 थे। इस प्रकार हमें झुंड के कुल हिरणों की संख्या प्राप्त हो गई। आठ प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हमें 9वां प्रश्न करना है। दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु तो 10 गुनी है, तो अगर पहले पौत्री की निकाल लें और उसे 10 से गुणा कर दिया जाए तो दादाजी की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखें पहले माना पौत्री की आयु, माना पौत्री की आयु x वर्ष है।
माना पौत्री की आयु x वर्ष है, दादाजी की आयु 10 गुनी। दादाजी की आयु 10 गुनी, अतः पौत्री की आयु को 10 से गुणा कर देंगे तो दादाजी की आयु प्राप्त हो जाएगी। अर्थात x गुणा 10 बराबर 10x वर्ष। ये दादाजी की आयु हो गई। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अधिक का जोड़ना पड़ेगा, अगर कम होता तो घटा देते। एक तरफ मैं दादाजी की आयु लिख दूं, अतः हमें समीकरण बनाना है। एक तरफ हम पौत्री की आयु और दूसरी तरफ लिख देते हैं दादाजी की आयु। दादाजी की आयु के संबंध में दे रखा है कि पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु तो पहले ही 54 वर्ष अधिक है, और समीकरण हमें संकेत करता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब अगर समीकरण को संतुलित करना है तो पौत्री की आयु में 54 वर्ष जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखें x माइनस 10x और बराबर पक्षांतर में चला गया तो माइनस का 54। यहाँ प्रक्रिया हुई वो है पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर x में से 10x गया तो 9x माइनस के बराबर माइनस के 54। x बराबर -54 में भाग देंगे -9 का, माइनस से माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। x बराबर 54 में 9 का भाग 6 बार जाएगा तो 6 वर्ष। पौत्री की आयु x बराबर, अतः पौत्री की आयु x बराबर 6 वर्ष। दादाजी की आयु छः, 10x है ना, तो 10x बराबर 10x के स्थान पर 6, 6 दही 60, तो 60 वर्ष दादाजी की आ गई और 6 वर्ष पौत्री की आयु प्राप्त होगी। पौत्री और दादाजी दोनों की आयु हमने ज्ञात कर ली है। प्रश्नावली 2.4 का 10वां और अंतिम प्रश्न। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु तो 3 गुनी है, पहले उसके पुत्र की आयु याद करेंगे। माना पुत्र की आयु, माना अमन के पुत्र की आयु x वर्ष है। अमन की आयु 3 गुनी, अर्थात x गुणा 3 3x। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले अमन भी 10 साल छोटा था और उसकी पुत्री भी 10 साल छोटी थी। पहले का पूछ रहे हैं तो 10 माइनस करना पड़ेगा, अगर हमसे बाद में पूछा जाता तो हम उतना ही जोड़ देते। तो 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु x -10 वर्ष
और अमन की आयु। अमन की आयु 3x माइनस 10 वर्ष। हमें ये भी दिया गया है कि 10 वर्ष पूर्व 5 गुनी थी अमन की आयु 5 गुनी थी। तो इसके लिए हमें करना है, एक तरफ हम पुत्र की आयु लिख दें, एक तरफ हमें अमन की आयु लिख दें। तो पुत्री की आयु x माइनस 10 और अमन की आयु 3x माइनस 10। लेकिन जब हमने 10 घटाया तो कंडीशन दे रखी है अमन की आयु 5 गुनी थी। तो ये तो पहले से ही 5 गुनी है। समीकरण का नियम है कि दोनों पक्षों को हमको बराबर रखना है। तो x माइनस 10 को हम 5 से गुणा करें। 5 को x से गुणा किया, 5x माइनस 5 दाई के 50, 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x बराबर माइनस 10 प्लस 50 और ये होगा पक्षांतरण। 5x में से 3x घटाएंगे, 2x बचेगा, 50 प्लस के 10 माइनस के 40 प्राप्त होगा। x बराबर 40 बटा 2, x बराबर 20 वर्ष। तो पुत्र की आयु x बराबर 20 वर्ष। पुत्र की आयु x बराबर 20 वर्ष। अमन की आयु 3x बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 वर्ष। अमन और उसके पुत्र दोनों की आयु प्राप्त हो गई। पुत्र की आयु 20 वर्ष प्राप्त हो गई और अमन की आयु 60 वर्ष प्राप्त हो गई। 10 वर्ष के कंपैरिजन करें। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 10 वर्ष थी और अमन की आयु थी 50 वर्ष। 10 में और 50 में 5 गुने का ही अंतर होता है। प्रश्नावली 2.4 हम क्लियर कर चुके हैं।